अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग का हाथ सुन्न हो जाता है या फिर ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम लोग के हाथ में सुइयां सी चुभ रही हों। ये यूजुअली रात के वक्त होता है बट दिन के वक्त भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि हम लोग को कार्पल टनल सिंड्रोम है। क्या होता है कि हम लोग के हाथ और बाजू के जंक्शन पे ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जिसके नीचे से मीडियन नर्व और अल्नर नर्व गुजरी होती है। इन दोनों के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होती है। अब मीडियन नर्व का काम क्या होता है कि उसने हम लोग के थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर तक मैसेज पास ऑन कराना होता है, और अल्नर नर्व का काम होता है कि इसने हम लोग के अदर हाफ ऑफ द रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर तक मैसेज पास ऑन कराना होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में हम लोग का थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर तक का एरिया ही इफेक्ट होता है। इसका क्या मतलब है कि हम लोग के मीडियन नर्व में इशू आ रहा है। किसी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाए या उस पर प्रेशर पड़ जाए तो मैसेज को उस तरह से पास ऑन नहीं कराती है। जब मैसेज उस तरह से पास ऑन नहीं होता तो हाथ का उतना एरिया सुन्न हो जाता है और सीटीएस हो सकता है। इसके अलावा इसके कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेन इन फिंगर्स। इसके अलावा नम्बनेस का मतलब होता है लॉस ऑफ मूवमेंट। इसके अलावा टिंगलिंग के हाथ में ऐसे सुइयां सी चुभना। इसके अलावा हम लोग का हाथ वीक हो जाता है। हम लोग अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से चीज़ों को उस तरह से नहीं पकड़ पाते हैं, स्पेशली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल नहीं पकड़ पाते हैं इजीली। इस डायग्राम में जो जो एरिया डार्क से शो हुआ है वो एरिया एक्चुअली इफेक्टेड एरिया है। हाथ की अगली तरफ और पिछली तरफ का दोनों एरियाज जो कि डार्क से शो हुए हैं वो एक्चुअली इफेक्टेड एरियाज हैं। अब इसकी कॉजेज की बात कर ली जाए इसमें डायबिटीज़, थायराइड डिसफंक्शन, फ्लूइड रिटेंशन फ्रॉम प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम गेंठिया भी बोलते हैं, या हम लोग की कलाई फ्रैक्चर हो जाए या कोई ट्रॉमा वगैरह आ जाए तो उसकी वजह से भी उस तरह से कनेक्शन ब्रेन के साथ नहीं रहता और कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। अगर आपको कोई भी इन काजेज की वजह से कोई भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी परफॉर्म करेंगे जिससे पता चलेगा कि आया सीटीएस है या नहीं। सबसे पहले वो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप अपने घर पे ही एक्सरसाइजेज वगैरह करें। उन एक्सरसाइजेज में आ जाता है कि आपने हाथ को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की में मूवमेंट करानी है, कि फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन, देन फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन। इसके अलावा रेडियल डेविएशन या अल्नर डेविएशन करवानी है हाथ की। इसके अलावा हाथ को बंद करके मुट्ठी बना लेनी है और हाथ की प्रोनेशन सुपिनेशन करवानी है। इसके अलावा अगर इससे काम नहीं चलता तो स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं जो कि कलाई में लगते हैं। इसके अलावा नॉन स्टीरॉयडल इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह भी लेनी पड़ती हैं। अगर इन सबसे काम नहीं चलता तो सर्जरी करवानी पड़ती है अल्टीमेटली। अगर आपके हाथ सुन्न होने शुरू हो जाए, आपको नम्बनेस, टिंगलिंग या पेन वगैरह वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाए तो जरूरी नहीं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने से पहले घर पे आप कुछ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट चीज आपने ये देखनी होती है कि ये उभार हर किसी के हाथ में होता है। जब ये उभार दबना शुरू हो जाए इस चीज को हम बोलते हैं वेस्टिंग। जब वेस्टिंग हो जाए, ये उभार दबना शुरू हो जाए तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा सेकंड टेस्ट होता है फेलेंस टेस्ट, जिसमें आपने अपने हाथों को 60 सेकंड के लिए इस पोजीशन में रखना होता है। अगर आपको टिंगलिंग, नम्बनेस या पेन वगैरह वाली फीलिंग आए तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा थर्ड टेस्ट होता है, दैट इज नोन एज टनल्स टेस्ट। इसमें आपने इस जगह पे टैप करना होता है। इस जगह पे जब आप टैप करेंगे तो आपको एकदम से अगर हाथ में करंट वगैरह सी लग जाए या आपको टिंगलिंग, नम्बनेस या पेन होनी शुरू हो जाए तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। This was all about today's video. If you face any difficulty, feel free to ask in comment section. Do like, comment, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.